नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 80 दिन बाद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्जाम, 32,600 से भी ज्यादा पद। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन 80 दिन में क्या क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है कि 80 दिन कम है तो रुकिएगा, जरा अपनी पहले सोच बदलिए। एक छोटा सा 2 लाइन सुनाता हूं। कहते हैं, आपने सुना होगा, खुद ही को कर तू बुलंद इतना कि हक हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब मेरे भाई, ये अल्तमा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है और इसका मतलब ये है कि अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो, अपनी मेहनत इतनी जबरदस्त करो कि तकदीर लिखने से पहले ऊपर वाला भी आपसे पूछे बता भाई तू क्या चाहता है, वही लिखूं तेरे में। अपनी खुदी इतनी ज्यादा मजबूत कर लो कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में ही आ जाए। तो दोस्तों, अगर तुमने दिल में ठान लिया कि मैं पूरी हिम्मत से तैयारी करूंगा, तो आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। देखिए, ये वो एग्जाम है जिसमें 32,600 से भी ज्यादा पद हैं। और बालक, एग्जाम कब है? तुम्हारा एग्जाम की जो डेट है वो है 8, 9 और 10 जून। हाँ जी, यानी आज से ठीक तकरीबन, तुम जब देख रहे होगे इस वीडियो को, किसी के लिए 70 दिन बचे होंगे, किसी के लिए 75, किसी के लिए 80। जो लोग आज से पूरी प्लानिंग के साथ शुरू करेंगे ना, वो 100% सेलेक्ट होंगे। अगर तुमने 70 दिन में भी शुरू कर दिया ना, तब भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन जो लोग अभी सोच रहे हैं कि शुरू करें या नहीं करें, वो पक्का पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमने ये बनाया हुआ है मिशन वर्दी, 80 दिनों का विजय रथ। ये कोई रैंडम प्लान नहीं है, ये वो प्लान है जिसे हमने सैकड़ों टॉपर्स की स्टडी करके पिछले एग्जाम के पैटर्न को देख करके तैयार किया है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा रोड मैप दूंगा, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज पता चल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले आ रहा है मिशन वर्दी 80 दिनों का विजय रथ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। आज से आपके पास देखा जाए तो ठीक 80 दिन है। कुछ बच्चे जो बाद में देख रहे होंगे उनके पास 70, 75, तब तक भी ठीक है। अब हम देखो, इसको 2 भागों में बांटेंगे। जैसे क्रिकेट में 2 इनिंग्स होती है ना, पहली इनिंग के बाद फिर दूसरी। पहली इनिंग फाउंडेशन होती है, जैसे मान लो पहली में भाई हमारी बैटिंग मिली तो हम खूब रन बनाते हैं, और दूसरे में हम अटैक करते हैं, है ना। या मान लो अगर पहले में हमने क्या हुआ, दूसरे पारी की बल्लेबाजी चल रही तो हमने उनको फाउंडेशन मतलब रन बने, और दूसरे में अटैक करते हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ। हम इसको भी ना बच्चे जो हमारी ये परीक्षा तिथि है, हम क्या करेंगे, हम इसको भी 2 हिस्सों में बांटेंगे, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग। अब देखिएगा, तो होता क्या है, पहली इनिंग में हमारे पास क्या आएगा, हम सिलेबस पर पकड़ बनाएंगे, अपने सारे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को पूरे करेंगे, मार्क करना सिर्फ 45 डेज में। और दूसरा चरण यानी अंतिम के 35 दिन, तो मैंने 2 हिस्सों में बांटा, 45 दिन और 35 दिन। पहले 45 दिन में हम सिलेबस के ऊपर पकड़ बनाएंगे और इसमें आप सारे सिलेबस के कंसेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे, हम करवाएंगे आपको एक एक चीज। दूसरा चरण आखिरी के 35 दिन बच्चे, इसमें सिर्फ अभ्यास और अटैक, मतलब अभ्यास और प्रहार करेंगे, यानी मॉक टेस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे और स्पीड के ऊपर फोकस करेंगे। एक अल्तमा इकबाल का ही एक और बड़ी प्यारी सी लाइन है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मतलब समझते हो क्या है कि दोस्तों, अभी तुम्हारी बात भी इसी में है। इकबाल कहते हैं कि तुम अभी तारों तक ही रुके हुए हो, अरे तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ है, अभी तो इम्तिहान शुरू भी नहीं हुआ रहा है, यहां रुको नहीं, तुम आगे बढ़ो। 80 दिन तुम्हारे लिए काफी है, अगर तुमने ठान लिया है ना तो काफी है। ये यूपीएससी की बात नहीं हो रही है, ये कांस्टेबल का एग्जाम है मेरे भाई। यहाँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी से तुम इसे आराम से क्रैक कर सकते हो। अब देखो, अब है क्या, पहली चीज तुम ये समझ लो, सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानो, परीक्षा का पैटर्न समझो। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सैनिक ना बिना अगर युद्ध भूमि नहीं देखा है तो वो नहीं कर पाएगा वहीं से। तो इसी तरीके से पहले युद्ध भूमि को समझो कि युद्ध भूमि कैसी है, युद्ध कितने चरण में लड़ा जाना है, पहले उसको तुम्हें मास्टर करना होगा। बिना पैटर्न देने एग्जाम कभी नहीं देना जाना चाहिए। पूरा पेपर तुम्हारा 150 सवाल है, हाँ जी, 300 नंबर है, हर सवाल 2 अंक का है। तो अब देखो, मतलब 150 सवाल, हर सवाल 2 अंक का, तो 300 नंबर का तुम्हारा पूरा है। अब इसमें देखो 4 भागों में बांटा गया, यानी तुम्हारे युद्ध के 4 चरण है। सामान्य ज्ञान 38 सवाल 76 नंबर, सामान्य हिंदी 37 सवाल 74 नंबर, मैथ्स 38 सवाल 76 नंबर, रीजनिंग 37 सवाल 74 नंबर। तुमने एक खास बात देखी हो, अगर जीके में देखो, जीके में क्या होता है ना, जीके का सेक्शन सबसे भारी 76 नंबर है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स सब आता है।
और ये सेलेक्ट भी करवाएगा और ये रिजेक्ट भी करवाएगा। सामान्य हिंदी 37 सवाल 74 नंबर। लोग इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं। क्यों? हिंदी को सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं अरे पढ़ लेंगे बाद में, आखिर में पढ़ लिया जाएगा, रिवीजन कर लेंगे ना। हिंदी के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये भयंकर रिपीटिशन। अगर इस पूरे उसमें सबसे ज्यादा रिपीटिशन कहीं पर होता है ना मेरे भाई, तो यहां पर होता है। इससे ज्यादा रिपीटिशन किसी में नहीं होता है। अब समझो, तो अब क्या है, मार्क्स यहां पर लूज बहुत करते हैं लोग, इसको सीरियसली लेते नहीं हैं। अब बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी के क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर आप करके जाओगे ना 70 से 80% सवाल आप अपने आप आराम से कर ले जाओगे, 70-80%। मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स से मार्क्स लाने के लिए आपको ये ध्यान रख, कई बच्चे मैं देखता हूं बोलते हैं सर मेरी मैथ्स, मैं कमजोर हूं, मेरी अच्छी नहीं है मैथ्स। मेरे भाई तुम्हें मैथमेटिशियन नहीं होना है, बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, सबसे तगड़ी चीज प्रैक्टिस। रीजनिंग 37 सवाल 74 सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन तभी अगर तुमने प्रैक्टिस करी हो, बिना प्रैक्टिस के यहां पर कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसी बात है मेरे भाई, जैसे समझो होता क्या है, बच्चे ना क्लासेस आके करते हैं, यहां पर ये आके यहां क्लासेस करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम कभी तैरना सीख सकते हो सिर्फ देख करके? अगर तुम्हारा ट्रेनर है और वो ट्रेनर ना पानी में तैर रहा है, कह रहा है देखो हाथ ऐसे चलाते हैं, पैर ऐसे चलाते हैं, तुम इतनी सी बात जान करके जरा कूद जाओ पानी में, डूब जाओगे। क्या तुम तैर पाओगे? नहीं तैर पाओगे। मतलब तैर तुम तब पाओगे जब तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे ट्रेनर ने तुमको तैरना सिखाया और तुम उसके बाद पानी में उतरे, उनकी सहायता ली, अपने आप से खूब कोशिश करी, धीमे 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 तुम भी एक कुशल तैराक बन जाते हो। लेकिन क्या किनारे पे, नदी के किनारे खड़े होकर के खाली तैरना देखने से क्या तुमको तैरना कभी भी आता है? तो बच्चे जब वो नहीं आ सकता तो ये बताओ ये कैसे आ सकता है? मैथ्स और रीजनिंग जो सिर्फ तुम देखते रहते हो, सॉल्व नहीं करते हो, वो कैसे आएगा? सोचना एक बार मेरी बात को। अब सुनो, अब बात करते हैं रणनीति की। बच्चे पहले 45 दिन ना तुम्हें विषयवार कंसेप्ट, सब्जेक्ट वाइज कंसेप्ट तुम्हें एकदम पकड़ कर लेनी है। आखिरी के 35 दिन में तुम्हें सारे बहुत अच्छा, बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, स्पीड मैनेजमेंट करना है। जैसे खिलाड़ी नहीं पहले प्रैक्टिस करते हैं फिर मैच खेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ये नहीं कि सीधे मैच में कूद गए जाकर के। अब देखो, अब तुम्हें पहले 45 दिन का पूरा हिसाब किताब बताता हूं क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम पहले 45 डेज में ना यहां पर कैसे करना है, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर यहां पर फाउंडेशन है मेरे भाई, और फाउंडेशन में तुमने एक चीज सुनी होगी, एक बड़ा कबीरदास का बड़ा प्यारा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। माने कबीरदास बहुत प्रसिद्ध है, तुम जानते हो। कबीर बोलते हैं भाई जो काम कल करना है उसको आज ही कर लो, और जो आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, कर पाओ ना कर पाओ। अरे अभी से शुरू करो, पता नहीं कब क्या हो जाए, अभी इसी वक्त से शुरू करो। तो तुमको ना अपनी पिलर, अपने समझना, तुम्हें ये अपनी स्ट्रैटेजी जो रखनी है, तुम्हें 3 पिलर स्ट्रैटेजी को समझो पहले। तो 3 पिलर स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, तुम्हें सबसे पहले जीएस में हमने देखो यहां पर ये पूरी तैयारी हम शाम को कराते हैं बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, हाईली रिसर्च, हाईली एनालिटिकल, और ऐसी पढ़ाई तुमने पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये विश्वास है, हर दिन 30 से 40 हजार बच्चा एक दिन में पढ़ता है यहां पर आपके, यही आपके एग्जाम का 30 से 40 हजार बच्चा। सोच के देखिए किस लेवल का ट्रस्ट है बच्चे को, कंटेंट अलग लेवल का होता है। तो यहां पर जीएस मिशन वर्दी की कक्षाएं हैं, अगले 45 दिन में बच्चे हम पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे, सारा जीएस खत्म करा देंगे अगले 45 दिन में, इसको मिस मत करना। पिलर 2 यहां पर क्या है, जी साइंस एंड ज्योग्राफी। यहां पर हर पूरे सप्ताह भर 7 बजे इसकी क्लास होती है। जीके पर ध्यान देने वाले यहां से सीधे सीधे तुम आराम से, तुम्हारे 35-37 सवाल आ रहे हैं ना यहां पर, तुम यहां से कुछ नहीं तो इस वाले सवाल, इस वाले से कम तुम्हारे 20 से 22 सवाल तुम्हारी इस क्लास से बनेंगे, और 8 से 10 सवाल तुम्हारी इस क्लास से बनेंगे मेरे भाई। ये पूरा 30 से 32 सवालों का पैकेज हो गया ये। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग हम कहां पर कराते हैं, शाम को 5 बजे और 6 बजे। शाम 5 बजे बेटा रोज रीजनिंग की क्लास अटेंड करो। ये रफ्तार रीजनिंग है, स्वप्निल मैम फेमस है पूरे यूट्यूब पर स्पीड रीजनिंग कराने के लिए। मतलब तुम्हारी रफ्तार को वो इतनी तेज बढ़ा देंगी कि जितनी देर में सामने वाला बालक सोचेगा उतनी देर में तुम सवाल करके निकल जाओगे। ये तो अगर एक दिन समझ लो ऐसा है, ये रोज की क्लास अटेंड करनी है तुम्हें, एक भी दिन छोड़ा तो समझ लो 2 दिन का नुकसान है यहां पर। अब देखिएगा, अब तुम्हें खुद क्या करना है इसमें। अब आते हैं, तुम्हें याद होगा पहले मैंने क्या बोला था, अभी तक मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, ये तो हमने बताया ना हम क्या करेंगे, हम क्लास लेंगे। लेकिन मेरे भाई कोई भी अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ना तुम अकेले करोगे तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, और ना हम अगर पढ़ाते रहेंगे और तुम खाली दूर से देखते रहोगे तो उससे पेपर नहीं निकलेगा। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना है। एग्जाम सिर्फ टीचर नहीं देता, आपकी मेहनत दिलाती है। तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कहानी क्या है कि एक छोटी सी बात, पता नहीं मुझे जब आपको पढ़ाना बैठता हूं तो मुझे बड़ी बड़ी बढ़िया बातें याद आ जाती हैं। कबीरदास ने एक बात बोली थी कि जो लोग मेहनत करते हैं, गहरे पानी में गोता लगाते हैं, वो कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं, ये पक्का है। लेकिन जो लोग डूबने से डरते हैं वो किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं जिंदगी भर।
इसको आपको शब्द याद है? दिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मतलब भाई मैं तो बूढ़ा डरा रहा हमेशा कि डूब ना जाऊं, तो हमेशा से किनारे में ही बैठा रहा। और जो लोगों ने गोते मारे नदी के अंदर, वो कुछ ना कुछ उन्होंने पा ही लिया। तो बस तो यही कहानी आपको करनी है। पहला देखो यहां पर क्या है, आपको जो हम नोट्स देते हैं, बच्चे आपको नोट्स भी नहीं बनाने, हम आपको नोट्स देंगे सारे फ्री। नोट्स आपको जो हम देते हैं उसको 2 घंटे रिवाइज करिए डेली। इंसान का दिमाग ऐसा है, आज पढ़ा कल रिवाइज नहीं किया तो परसों भूल जाएगा। आपको रिवीजन जरूर करना है, कम से कम 2 घंटे। और नोट्स को हमेशा पेज नंबर 1 से रिवाइज करो, मतलब जो मेरी क्लास 1 है वहां से रिवाइज करो। अब देखिएगा, परेशान मत होइए, वीडियो गया नहीं है, अभी वीडियो आपका अपने आप प्रकट हो जाएगा। है वीडियो अभी प्रकट हो जाएगा अपने आप ही। देखिए प्रकट हो गया ना। अब देखिएगा, तो अब क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग। देखिए यहां पर क्या करना है, फिक्स कर लो 50-50 सवाल तुम्हें करने ही करने हैं, नॉन नेगोशिएबल। जैसे जिम में रोज एक्सरसाइज करने जाते हो, जैसे मंजन रोज करते हो ना, एक दिन भी छोड़ा तो जैसे मसल कमजोर हो जाती है ना, जिम जाते हो एक दिन भी छोड़ा मसल कमजोर, बस वैसे ही 50-50 मैथ्स के 50 रीजनिंग के, ये तुमको बच्चा करने ही करने हैं। अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे सिलेक्शन से, समझ गए। तीसरा, यहां पर क्या करना है, हिंदी। अब हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी में आपको हमने पूरी प्लेलिस्ट YouTube पर दी है हिंदी की कंप्लीट। इस वीडियो के नीचे मैं पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा पूरे हिंदी के कोर्स की। लेकिन हिंदी में सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सबसे ज्यादा। इसमें क्या करो, तुम्हें हिंदी में खुद से नोट्स जो है, नोट्स भी हमने दिए हुए हैं, नहीं तो रोजगार लैब टेलीग्राम ज्वाइन करना, हम उस पर नोट्स भी दे देंगे। हिंदी तुम्हें खुद से पूरा, तुम्हें क्या करना है, नोट्स का जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओगे हिंदी में उतना अच्छा है। इस दौरान टॉपिक वाइज छोटे छोटे टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट जो है, फुल टेस्ट ये अप्रैल से शुरू कर दो। समझना, सीधे सीधे अभी तुरंत फुल टेस्ट, अभी थोड़ा सा अगर तुमने बिल्कुल ही तैयारी शुरू करी है तो अप्रैल से करना, थोड़ी भी तैयारी है तो तुरंत अभी से फुल टेस्ट भी लगाना शुरू कर दो। तो ये 45 दिन की रणनीति है मेरे भाई। अब देखना, और एक एक क्लास पूरी प्लेलिस्ट यहीं रोजगार लैब पर अवेलेबल है, कहीं नहीं जाना है, एक एक चीज बिल्कुल टॉप लेवल की है। अब आते हैं यहां पर आखिरी के 35 दिन। मेरे भाई जैसे ही सिलेबस खत्म होगा ना, हम गियर बदलेंगे। अब वक्त आता है अटैक करने का, समझे। तो अब देखिएगा, तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपको 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी करनी है, 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। अब यहां पर भी ना देखो, मैंने ना अलामा इकबाल को मैंने बहुत मतलब काफी पढ़ा है मैंने अलामा इकबाल को, मुझे इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर से एक छोटी सी बात बताता हूं। इन्होंने एक बड़ी बढ़िया कहावत बोली है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। इसका मतलब क्या होता है, इकबाल कहते हैं तू शाहीन है, यानी बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने वाला है, तेरा काम ही ऊंची उड़ान भरना है, और तेरे सामने आसमान और भी बहुत है। तो जैसे शाहीन कभी नीचे नहीं बैठता है, शाहीन जो है मतलब बाज है, आप हमेशा उसको उड़ता हुआ देखोगे, मोस्टली उड़ता हुआ देखोगे, नीचे नहीं बैठा है। वैसे आप भी ना कभी रुकना नहीं, हमेशा अटैक मोड में, और बाज हमेशा अटैक मोड में रहता है, बिल्कुल बाज के जैसे रहो, एकदम अटैक मोड में पूरे टाइम हमेशा। अब 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी मेरी सुनो। सबसे पहला रिवीजन, रोज 2 घंटे नोट्स को दोहराओ बिना रिवीजन के। जो पढ़ा ना तुमने वो धूल है, पूरा गया, कभी नहीं आएगा वापस, धूल है वो। बिना रिवीजन के सब बेकार। कमजोर सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा फोकस करो, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो, अपनी कि तुम्हारी कोई कमजोरी है ही नहीं तुम्हारी। करंट अफेयर्स मेरे भाई मई 2025 से लेकर के अप्रैल मई 2025 से लेकर के पूरा आगे तक का निचोड़, माने अप्रैल 2026, ये 1 साल का करंट अफेयर्स, ये पूरा तुम्हें करना है। परेशान मत होना, हर चीज हम कराएंगे यहां पर। मैथ्स और रीजनिंग रोज 100 सवाल मिक्स क्वेश्चन करना शुरू करो। अब जितने टॉपिक कर चुके हो मिक्स करना शुरू, आखिरी के 35 दिन में तुम्हें ये करना है, ये आखिरी के 35 दिन की स्ट्रैटेजी है। रोज तुम 100 सवाल मिक्स करना शुरू करो, 50 क्वेश्चन मिक्स मैथ्स के, 50 क्वेश्चन मिक्स रीजनिंग के रोज, क्योंकि एग्जाम में सवाल मिक्स आते हैं, इसलिए मिक्स प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। स्टार्टिंग के 45 दिन तुम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, बाद के 35 दिन तुम मिक्स प्रैक्टिस करोगे। हिंदी में भयंकर पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि हिंदी में मैक्सिमम रिपीटिशन होता है। यूपीएसआई यूपी पुलिस के हिंदी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर तुम्हें समझ लो पीवाईक्यूज का मतलब समझ लो कि अगर तुमने कर लिया ना, तो तुम अपनी सफलता को लिख के आ रहे हो कि भाई साहब ये हो गया। अब देखो सबसे बड़ी बात जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मॉक टेस्ट की रणनीति क्या है, कब और कितने लगाने हैं। देखो मॉक टेस्ट मेरे भाई तुम्हारी तैयारी का आईना है। जैसे शीशे के सामने खड़े होकर हम देखते हैं ना, चेहरा यहाँ पे कुछ कालापन लगा हुआ है, इधर सही बाल नहीं सही दिख रहे, इसको सही कर लेता हूं। तो मॉक टेस्ट को भी आईने के तरीके से देखो, जो चीज सही नहीं दिख रहा है उसको सही कर लेता हूं। कभी ऐसा होता है कि शीशे के सामने खड़े हुए हैं और शर्ट का बटन यहां तो खुला हुआ, ना कोई बात नहीं, खुला रहने दो, जा रहे हैं हम, नहीं, हम तुरंत उसको कायदे से ऊपर तक बंद करते हैं हम, है ना। कभी ऐसा नहीं करते ना, पता चला शीशे के सामने खड़े हुए देखे, आए टी शर्ट पहने हैं, नीचे तो कुछ पहनना ही भूल गए, तो हम पहनते हैं ये नहीं ना, अरे ठीक है चले जा रहे हैं। मतलब जितनी भारी गलती उसको हम तुरंत सही करते हैं, ऐसे।
तो मॉक टेस्ट को ना शीशे की तरीके से देखना शुरू करो कि जो गलती है उसको तुरंत सही करना है, कहां कमजोरी है। पहले 45 दिन में क्या करो, सप्ताह में सिर्फ एक फुल टेस्ट लगाओ ताकि तुम्हें पैटर्न समझ में आए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझ में आए। बेटा फ्री टेस्ट होता है हर संडे को लैब की एप्लीकेशन के ऊपर, हमारी ऐप का लिंक नीचे है, फ्री टेस्ट लगाओ आराम से हमारा। उसके बाद 45 दिन के बाद 46 से 70 दिन तक की सप्ताह में तुम 3 फुल टेस्ट लगाओ टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, और आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं रोज एक फुल टेस्ट लगाओ ताकि तुम्हारा डर खत्म हो, तुम्हारी स्पीड बढ़ाने का, तुम्हें स्पीड बढ़े तुम्हारी। और जैसे नहीं वर्ल्ड कप के लिए पहले प्रैक्टिस मैच होते हैं गजब से, बिल्कुल वैसे आखिरी के 10 दिन वाले हैं। और गुरु मंत्र ध्यान रखो, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसकी एनालिसिस। गलतियां को अलग डायरी में लिखो। टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में यही फर्क है, टॉपर्स अपनी गलतियों से बहुत सीखते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स कभी अपनी गलती को देखना ही नहीं पसंद करते। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और टॉपर्स कभी अपनी गलती को नहीं दोहराते। बच्चे गलती करना बुरा नहीं है, 1000 बार गलतियां करो, लेकिन एक गलती को कभी 2 बार मत करो, बस ये ध्यान रखना अपने जीवन के लिए। अब देखिएगा, अब तो आपको जीवन के ना सुनहरे नियम बता रहा हूं, 5 सुनहरे नियम। अगर तुमने ये रख लिए अपनी जेब के अंदर और उसके बाद सीधे डाल दिए दिमाग में, तो तुम्हारा पेपर एक बार में क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चे, स्ट्रैटेजी सबको मिलती है लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो इन 5 नियम को फॉलो करेगा। इस वीडियो को कम से कम अभी देखना, इसको हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग देखें इस वीडियो को, लेकिन क्या सब सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं। जो ये 5 नियम फॉलो करेगा उसी को मिलेगा, वही सफल होगा। बताऊं तुमको, अब फिर से यार यहां पर क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, खैर चलो अब तो मैं शायरी नहीं बताऊंगा, सीधे बताता हूं। पहला नियम आता है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एक भी दिन बिना पढ़े ना गुजरना, एक भी दिन। रोज 10 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति जो है ना, अगर तुम ऐसा काम कर लोगे ना तो तुम उससे आगे निकल, रोज 10 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति से तुम आगे निकल जाओगे। अगर जो समझना, जो एक दिन तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो या 14 घंटे पढ़ रहे हो, तुम अगले दिन छुट्टी ले रहे हो, इससे अच्छा तुम रोज अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, तुम उनसे आगे निकल जाओगे। ये बात पक्की है, इसको बोलते हैं निरंतरता। इसका बाद आता है सीमित संसाधन, 10 जगह ना भटको। एक अच्छी क्लास से अपने नोट्स बनाओ। बीमारी का इलाज बच्चे एक डॉक्टर करता है, 10 डॉक्टर नहीं करते, यही तुम्हें भी ध्यान रखना है। तीसरा भरोसा माने ट्रस्ट। बीच में यार हो पाएगा क्या, ये वाली सिंड्रोम, ये वाले सवाल कभी आने मत दो, आएंगे उन्हें रोको, बस पढ़ते रहो, तुम्हें भरोसा रखो हाँ होगा, यानी भरोसा। चौथा प्रैक्टिस यानी अभ्यास। बड़ा फर्क लाएगी अगर जिस दिन तुमने इसको सही किया। जिसपे देखो समझना, जिसपे तुम्हें अगर किसी टॉपिक पे यकीन नहीं है ना कि यार नहीं यार मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, ये जो चीज है ना, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे है ना, प्रैक्टिस उसकी दवाई है। तुम अभ्यास करो, देखना। अभी तुम्हें याद होगा एक बड़ा प्यारा लाइन था, करत करत अभ्यास ही जड़मति होई सुजान। मतलब अभ्यास करते करते जो जड़मति मतलब बिल्कुल मूर्ख बुद्धि जो होते हैं, वो भी सुजान हो जाते हैं, माने अकलमंद हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे एक रस्सी जो होती है, कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी, तो जिस पत्थर से होके जाती है, बार बार वो भी जब उसको खींचा जाता है तो उस पत्थर के ऊपर भी वो निशान छोड़ देती है, माने पत्थर को भी वो घिस देती है। करत करत अभ्यास को ही जड़मति हुई सुजान। बस यही कहानी, यानी अभ्यास। और 5वां आता है बच्चे सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें रोको, वापस पढ़ाई में मन लगाओ, जरूर आएंगे। नेगेटिविटी सबसे बड़ी दुश्मन है और वो तुम्हें पढ़ने से रोकती है, बस तुम्हें इससे दूर जाना है। ठीक है, तो बस ये कहानी है मेरे भाई। और एक जाते जाते अगेन, क्योंकि अलामा इकबाल को इतना ज्यादा पसंद करता हूं मैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, शिकस्त दिल की बात है, हिम्मत की बात नहीं। इसका मतलब यह है, इकबाल कहते हैं कि तू जिंदा है ना, तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। हार मानना टूटे दिल की बात है, हिम्मत वालों की बात नहीं है। तो हिम्मत वाले कभी हार नहीं मानते, टूटे हुए दिल वाले मानते हैं। तो ये मत होने दीजिए, अपनी हिम्मत बनाए रखिए। 70-80 दिन बाद ना हम आपको वर्दी में सीधे सीधे देखेंगे बस। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा रोड मैप था। अगर आपने तय कर लिया है कि हाँ यार इन 80 दिनों में ना मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और बच्चे मिशन वर्दी शाम 5 बजे से होता है, इसकी एक भी क्लास मत छोड़ना। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं बच्चे, हो सकता है यूट्यूब तो मैं दोबारा इस वीडियो को कभी दिखाई भी ना, इसलिए सब्सक्राइब तुरंत कर लेना। और कमेंट में लिखना मिशन वर्दी स्टार्ट, मुझे पता चलेगा कि इस मिशन में मेरे साथ मेरे कितने सैनिक इस मिशन में हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई। मेरी क्लास रोजाना रात में 8 बजे लाइव होती है। जय हिंद।